नमस्कार एंड हैप्पी होली। मैं मृदुला, मैं कल्पश्री और हम दोनों की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली है कल्पश्री, तो बहुत खास दिन है, तो कुछ बताओ इस खास दिन के बारे में। यस, आज होली है। One of India's most colorful and fun-filled festival. It is celebrated by all the Indians all across the world. Yes, Holi is celebrated crossing all race, creed, caste and religion. Holi is such a festival. जब रंग लगते हैं एक दूसरे पर तो फिर कहाँ ध्यान रहता है कि रंग किस पर पड़ रहे हैं। यही होली की खासियत है। और होली क्यों मनाया जाता है? मगर बहुत सारी कहानियां हैं ना होली बनाने की, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे माइथोलॉजिकल, बहुत सारे पौराणिक कहानियां हैं। Yes. सबसे मशहूर कहानी तो तुम्हें पता ही होगा कल्पश्री, वो जो होलिका दहन। होलिका दहन जी। yes. जो हिरण्यकश्यप थे, राजा हिरण्यकश्यप, किंवदंती ये कहती है कि वो चाहते थे कि सब उनको पूजा करें, मगर उनका जो बेटा था प्रहलाद, वो नहीं उनकी पूजा करता था, क्योंकि वो भगवान विष्णु का डिवोटी था। तो गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को, जिसे ये आशीर्वाद मिला था कि वो आग में जल नहीं सकती है, कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। मगर ईश्वर की यही कृपा है कि प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, इसलिए होलिका दहन एक दिन पहले किया जाता है और इसी से ही होली शब्द का नाम आया है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे इससे ही पता चलता है कि हमेशा अच्छे लोगों का, हमेशा भगवान के साथ जाने वाले लोगों का ही विजय होता है और जो भी बुरी चीजें हैं उन सबको मिटना ही है। Exactly, Holi is a festival of victory of good over evil. Absolutely right, very rightly said. और ये स्प्रिंग का जो आगाज होता है, ये जो बसंत का जो आरंभ होता है, उसके लिए भी सेलिब्रेट करते हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती है होली के दिन से। जो जनरली हम फागुन जो महीना होता है, मार्च जिसे कहते हैं, उसके लास्ट लूनर डे, मतलब जो फुल मून डे होता है, पूर्णमासी, आखिरी पूर्णमासी के दिन होली मनाई जाती है। तो ये है रंग बिरंगा हमारा होली का त्योहार। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे सब छोड़ के एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे के साथ गुलाल खेलते हैं, रंग खेलते हैं और होली बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं। बच्चे भी गुब्बारों के साथ, पिचकारियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। मुझे पता है महाराष्ट्र में कैसे मनाया जाता है, मगर जो नॉर्थ की होली होती है वो बहुत ही घमासान होली होती है। अच्छा। क्या तुमने बरसाने की होली के बारे में सुना है? नहीं, मुझे नहीं पता। बरसाने की होली के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें जो महिलाएं हैं वो न केवल पतियों को, जितने भी वहां पे मर्द मौजूद होते हैं, उन पे लठ से वार करती हैं। तो इसको कहते हैं लठ मार होली। तो ये तो मतलब अलग है। लड़कियों के लिए, बीवियों के लिए तो सबसे अच्छा मौका है अपने पुराने जितने भी भड़ास है वो निकालने का। घर को हम लोग साफ करते हैं, सब कुछ सब चकाचौंध करते हैं और फिर जितने भी गिले शिकवे हैं, जैसे तुमने कहा कल्पश्री, वो सब दूर करते हैं। तो होली एक नई शुरुआत का त्योहार है। महाराष्ट्र में कैसा होता है? महाराष्ट्र में होली 2 दिन मनाई जाती है। पहले दिन होलिका होता है और दूसरे दिन फिर होली जो है जो रंग से खेली जाती है। तो पहले दिन होलिका दहन करते हैं और एक्चुअली महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे रंग पंचमी खेली जाती है, जो होलिका के बाद 5वें दिन पे आती है। अच्छा, तो वो उस दिन खेली जाती है। तो एक्चुअली धूली बंधन के दिन पे मिट्टी से खेला जाता है, मतलब दूसरे दिन पे होलिका का जो दहन हम लोग होता है, बोलते हैं धुलंडी बोलते हैं, धूल से जो खेला जाता है। बिल्कुल। सो धूल से खेलते हैं और 5वें दिन पे, रंग पंचमी के दिन पे, हम लोग रंगों से खेलते हैं। तो महाराष्ट्र में नॉर्मली ऐसे मनाई जाती है। तो 2 दिन और फिर 5 दिन, मतलब
त्योहार ही त्योहार है। पूरा एक वीक तक वो पूरे हफ्ते त्योहार तक वो रहते हैं। त्योहार चलता है। और एक और एक किंवदंती है कि क्यों होली मनाई जाती है। तो भगवान शिव जो त्रिनेत्र ही हैं, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी थी इस दिन, और कामदेव जो हैं वो भस्म हो गए थे वो तीसरा नेत्र खोलने के कारण। तो इसलिए लोग उस दिन कामदेव की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो उस दिन भस्म हो गए थे। और कामदेव जो है वसंत के भी एक मतलब प्रेम के देवता हैं, वसंत के देवता हैं। तो इसलिए वसंत के समय होली मनाई जाती है। अच्छा, और होली के दिन पुराने कपड़े पहने जाते हैं। अरे उस दिन बिल्कुल, तो हम जब रंग पंचमी खेलते हैं सब लोग, तो उस दिन पुराने कपड़े निकलते हैं। रंग पंचमी मनाने के लिए पुराने कपड़े रखे जाते हैं। उस दिन वो सफेद वाले कपड़े निकलते हैं और लोग वो सब कपड़े खराब करने के लिए तैयार रहते हैं। मगर शाम को पता है क्या होता है, सब एकदम सफेद कपड़े, जितने भी लोग हैं, वो जो पुरुष हैं, पुरुष वर्ग, वो सफेद कुर्ते पजामे पहन करके वो जाते हैं और गीत गाते हैं शाम को, जब होली खत्म हो जाती है। होली का जो शोर है वो खत्म हो जाता है और होली मिलन करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो टोपी है खासकर, वो बहुत ही उसमें विशेष होती है, जो होली की टोपी। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पे जो कार्निवाल होता है जर्मनी में, वो जो टोपी पहनते हैं और हमारे नॉर्थ में जब होली मिलन के समय टोपी पहनते हैं, वो एक ही है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी त्योहार हैं विश्व के, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और मुझे लगता है होली के दिन नाच गाना तो सब जगह फेमस है, सब जगह नाच गाना होता है। इंडिया में आप कहीं पे भी जाओ, जहाँ पे होली चालू है वहां पे नाच गाना तो है ही है। ये मॉडर्न होली का भी एक रंग हो गया है, रूप हो गया है, कि मॉडर्न होली में जो है रंग वंग तो फेंका ही जाता है, खेला ही जाता है, मगर कॉन्सर्ट्स आयोजित किए जाते हैं, बैंड बुलाया जाता है, बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया जाता है, और होली खेलते हुए, नाच गाते हुए इसका आनंद उठाया जाता है। बड़े बड़े एक्टर्स भी आजकल, बड़े एक्टर्स भी आते हैं बिल्कुल बड़े प्रोग्राम्स में। बिल्कुल ये बदलता हुआ रूप है, मॉडर्न होली का एक तरीका है। और सबसे बड़ा मिठाई, उस दिन जो भी हम लोग पूछो, हर जगह हर तरीके की अलग अलग सी मिठाई मिलती है। महाराष्ट्र में फेमस है पूरन पोली। तो महाराष्ट्र में तो होली के समय भी बनाई जाती है। होली के समय उस दिन महाराष्ट्र में पूरन पोली तो काफी त्योहारों पे बनाई जाती है, लेकिन होली के दिन पूरन पोली का महत्व विशेष है, तो उस दिन पूरन पोली खाई जाती है। तो आज हमारे साथ है मिस ऋतुजा वाइकर, जो आज हमें जो एक YouTube चैनल चलाती है खुद का, और उसमें वो जर्मन लैंग्वेज में अपनी सब महाराष्ट्रियन रेसिपी जो है वो जर्मन लैंग्वेज में दिखाती है, क्योंकि वो चाहती है कि जर्मनी में अपने महाराष्ट्र की सब जो भी कोई अपने पदार्थ है वो पहुंचे। तो वो आज हमें यहाँ पे दिखाने वाली है पूरन पोली। Hallo zusammen, mein Name ist ऋतुजा. Ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal. Ich zeige indische Gerichte auf meinem Kanal. Heute das Rezept, was ich euch zeigen will, passt zu dem heutigen Anlass. Dann heute in Indien wird ein sehr berühmtes Fest gefeiert. Das Fest heißt Holi. Letzten Jahr das Holi-Fest internationales geworden, daher das kennt jeder. Daher nutze ich diese Gelegenheit, das Rezept euch zu zeigen. Dieses Rezept heißt Puranpoli, auf Deutsch übersetzt süßes Brot, gefüllt mit Kichererbsenlinsen. Dann gleich sehen wir uns das Video. Für den süßes Linsenbrot brauchen wir Kichererbsen. Ich habe hier 150 Gramm Kichererbsenlinsen in einem Schnellkochtopf gekocht. Wenn Sie keinen Schnellkochtopf haben, lassen Sie die Linse zuerst 5 bis 6 Stunden im Wasser einweichen und dann kochen Sie sie im Topf. Achten Sie beim Kochen darauf, dass Sie nicht mit viel Wasser kochen. Die Linse, wie Sie hier sehen können, soll trocken bleiben, aber sie muss auch gar gekocht sein. Dann habe ich hier 125 Gramm braunen Rohrzucker genommen, also für 150 Gramm Linsen 125 Gramm Zucker. Bitte nimm nur braunen Zucker und keinen weißen. Zuerst bereiten wir die Füllung für das Brot vor. Dafür habe ich die gekochte Linse in einem Topf gegeben. Ich versuche hier möglichst wenig Wasser aus der Linse zu nehmen. Wenn viel Wasser in die Linse kommt, dauert das Kochen länger, bis die Masse fester wird.
Daher versuchen wir hier möglichst wenig Wasser zu nehmen. Dann kommt der Zucker. Zuerst wird die Mischung flüssiger. Wenn es anfängt zu kochen, wird es langsam fester. Solange es flüssig bleibt, müssen Sie nicht weiter rühren. Aber wenn die Masse anfängt fester zu werden, rühren Sie ständig und lassen Sie die Hitze auf die mittlere Stufe. Wie Sie hier sehen können, ist die Masse nach 15 Minuten fester geworden. Der Herd auf die niedrige Stufe lassen. Ich mache immer einen Löffeltest, um festzustellen, ob das genau gekocht ist. Ich stecke den Löffel in die Masse und wenn der Löffel steht, bedeutet das, dass die Füllung perfekt fester ist. Jetzt habe ich den Herd ausgeschaltet und ich gebe ein bisschen geriebene Muskat dazu. Alles gut umrühren und abkühlen lassen. Solange die Füllung abkühlen, bereiten wir den Teig vor. Für den Teig habe ich 2 Tassen indisches Vollkornmehl verwendet. Wenn Sie kein indisches Vollkornmehl finden, nehmen Sie Dinkel-Vollkornmehl und fügen Sie 2 Löffel Kichererbsenmehl dazu, damit das Brot länger weich bleibt. Jetzt füge ich Salz hinzu und halbe Teelöffel Kurkuma-Pulver. Kurkuma-Pulver verleiht dem Brot eine sehr schöne Farbe. Dann kommt ein Esslöffel Öl und alles gut mischen. Jetzt fügen wir nach und nach das Wasser hinzu und kneten den Teig. Wenn das Mehl hier zusammenbindet, kneten wir ihn mit der Hand. Beim Kneten immer wenig Wasser hinzufügen. Dieses macht es einfacher und der Teig klebt nicht an Ihren Händen. Der Teig muss hier sehr weich sein und nicht hart. Jetzt gebe ich einen Esslöffel Öl dazu und wir kneten es weiter. Mit Öl bleibt der Teig sehr weich. Unser Teig ist hier sehr weich geknetet und lassen wir es 15 Minuten ruhen. Solange unser Teig ausruht, bereiten wir unsere Füllung weiter vor. Unsere Füllung ist hier kalt geworden. Jetzt habe ich hier eine Kartoffel passiert genommen und püriere die Füllung sehr fein. Hier ist unsere Füllung fertig. Jetzt machen wir das gefüllte Brot. Zuerst nehme ich hier ungefähr Limette große Teig. Nicht viel Teig nehmen. Dann geben wir ihn ins trockene Mehl und formen wir ein kleines Schälchen. Wenn Sie das nicht können, dann einfach mit der Walze rollen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie nur um die Kante rollen und die Mitte dick halten. Jetzt füllen wir die süße Kichererbsen-Mischung. Die Mischung soll doppelt so viel wie der Teig sein. Wenn Sie wenig Füllung geben, dann schmeckt es nur nach Brot. Jetzt schließen wir es von allen Seiten. Vor dem Rollen wenden wir es ins trockene Mehl und drücken wir in die Mitte, damit die Füllung gleichmäßig verteilt wird. Jetzt rollen wir es sehr langsam. Rollen Sie nicht mit viel Druck, sonst bleibt das Brot am Boden kleben. Wenn Sie merken, das klebt am Boden, dann verteilen Sie ein bisschen trockene Mehl auf den Boden und weiter rollen. Jetzt unser Brot ist hier ausgerollt und jetzt braten wir es in die Pfanne. Lassen Sie die Hitze auf die mittlere Stufe. Nach 2 Minuten das Brot wenden. Ich habe hier geschmolzene Butterschmalz genommen. Das verteilen wir auf das Brot. Nun vorsichtig wenden, auch auf die andere Seite Butterschmalz verteilen und so lange braten, bis die goldbraun Kruste sehen. Hier ist unser süßes Brot von beiden Seiten gut gebacken. Jetzt nehmen wir es raus. Hier ist unser Puran Poli fertig. Lasst es euch schmecken. Ich hoffe, das Rezept euch gefallen hat. Wenn Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, abonnieren Sie es. Ich wünsche euch frohe होलीफेस्ट। कलक्षी तुमने पूरन पोली की बात की, मुंह में पानी आ गया।
मगर मैं एक और ऐसी मिठाई है जो होली के समय न बने और न खाई जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो है गुजिया। तुम्हें पता है गुजिया क्या यस, होता है? मैंने सुना है, सुना है? लेकिन ज्यादा कुछ खाया नहीं है। तो फिर हम अब तुमको दिखाते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं कि गुजिया कैसे बनाई जाती है। थोड़ी देर में हम आपको इसकी रेसिपी दिखाएंगे। जो समस्तीपुर से एक स्कूल है, उनकी प्रिंसिपल हैं मंजूषा सिन्हा, वो हमको बताएंगी कि गुजिया कैसे बनाया जाता है। और साथ ही में बहुत सारी जो गीत हैं वो होली से जुड़े हुए हैं। तुम्हें पता है फगुआ क्या होता है? नहीं, फागुन। फागुन पता है। हाँ, तो फागुन में जो गीत गाए जाते हैं उनको फगुआ बोलते हैं, जैसे अच्छा। मार्च और फरवरी के एंड में। ओके। और जो अप्रैल में गीत गाए जाते हैं उनको चैती बोलते हैं। ओके। तो होली के समय जगह जगह चौक पर इकट्ठा होकर रात के समय, भोर के समय, शाम के समय फगुआ गाया जाता है। तो हम आपको ये भी ले चलते हैं कि फगुआ क्या होता है, कैसे गाया जाता है, इसकी एक आपको झलक दिखाते हैं। तो पहले हम आपको गुजिया का वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको होली गीत पर ले चलते हैं। नमस्कार, मैं मंजूषा सिन्हा हूँ। मैं बिहार समस्तीपुर से हूँ और मैं टेंडर स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। मैं आप लोगों को होली के शुभ अवसर पर आप लोगों को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। और होली के शुभ अवसर पर आप लोगों को गुजिया बनाने की विधि बता रही हूँ। जो 2 तरह की गुजिया बनती है, लेकिन उसमें मैं सूखी वाली जो हमारे यहाँ बिहार में बनता है वो मैं विधि आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसमें आप लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप लोगों को अभी बता रही हूँ। ये किशमिश है और ये काजू है, ये नारियल है, सूखी नारियल, ये चीनी है और ये छोटी इलायची कुटी हुई है, और ये मैदा है जिसको हम लोग ये मोइन है, मोइन से इस मैदा को गूंथ करके इस तरह का हम लोग हमारा मैदा तैयार होता है। और ये इसको बेल कर पूड़ी इस तरह का बनता है। और ये सारे को खोआ ये हमारा है, खोआ में ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर ये खोआ हमने तैयार किया है। और अब मैं इसकी विधि बता रही हूँ कैसे इसको फिलअप किया जाता है। और ये मेरी प्यारी सी मम्मी है, इधर देखो मम्मी, ये मेरी प्यारी मम्मी है जो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पारंगत है, जो अभी इसको फिलअप कर रही है, इस तरीके से फिलअप कर रही है। देखिए पूड़ी बनाकर इस तरह से मैं खोआ को फिलअप कर रही हैं। अब इसका डिजाइन मम्मी तैयार करेंगी। ये मम्मी डिजाइन तैयार कर रही हैं। और ये डिजाइन तैयार हो गई। ये डिफरेंट डिजाइन है, इसमें ये वाली डिजाइन है, ये सारी है, ये तो सारी सिंपल ही डिजाइन है, लेकिन इसमें ये भी डिजाइन है, अच्छी डिजाइन है। अब आइए देखिए इसको किस प्रकार तला जाता है। और ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम है नीतू सिन्हा। हाय, हैप्पी होली। और ये तलने की प्रक्रिया चालू है। देखिए ये लाल हो गई है और थोड़ी कुरकुरी हो गई है, तो ये खाने का इसका मज़ा ही अलग है। और आप अब और ये आपका बनकर तैयार हो गया गुजिया। और ये भी है, ये बहुत सुंदर तरीके से गुजिया तैयार हो गई है। और ये आप भी खाएं और बनाएं, खाएं। और होली की मुबारकबाद आप सबों को। और एक और आश्चर्य की बात बता रही हूँ मैं बिहार से ही। बिहार के थावे में महाशक्ति की दुर्गा जी का मंदिर है, जहाँ पे भोग जो चढ़ाया जाता है वो गुजियाएं चढ़ाई जाती हैं। धन्यवाद।
कल हम बात कर रहे थे कि जगह जगह कैसे होली मनाई जाती है। जनरली जो है, जो होली का त्यौहार है वो उत्तर भारतीय त्यौहार है, मगर जैसे कल ने बताया महाराष्ट्र में, वैसे ही तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह अलग अलग तरह तरह की होली मनाई जाती है। मगर जो बहुत खास होली है वो है दिल्ली, आगरा, जयपुर की होली। यूपी की होली तो है ही बहुत फेमस, तो इन सब जगहों की होली बहुत फेमस है भारत में। वहाँ की होली तो फेमस है ही मृदुला, लेकिन तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे जर्मनी में भी हम लोग होली खेलते हैं, हर साल होली खेलते हैं, और यहाँ की होली भी अभी बहुत फेमस होने लगी है। बिल्कुल, जर्मनी ही नहीं, मैंने सुना है पोलैंड, ऑस्ट्रिया और अगल बगल के जो लोग हैं, विदेशी लोग, मतलब भारतीय लोग तो हैं ही, विदेशी लोग वो भी जमकर होली खेलते हैं, भले ही ठंड के मौसम में नहीं, जून जुलाई के मौसम में। और बहुत बड़ा आयोजन होता है यहाँ पर होली के समय, और वो दे लव दिस होली प्रोग्राम। यस, अभी भारतीय लोग सब जगह गए हैं, तो वो लोग सब जगह अपनी होली साथ में लेके गए हैं, और विदेशी लोग भी अपनी ही होली अपने साथ बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। बिल्कुल, है ही ऐसा होली का त्योहार। तो अंत में मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि आप कोविड महामारी को देखते हुए बहुत ही सुरक्षित ढंग से होली मनाइए, बहुत ही अच्छे ढंग से होली मनाइए, और अगर आपको जचता है, आपको जमता है, तो अपने ही परिवार के साथ होली मनाइए, और अगर कोई आयोजन होता है तो वहाँ पर विशेष ध्यान रखिए कि आप सुरक्षित रहें। सबसे पहले तो स्वयं सुरक्षित रहें और फिर दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो इसी के साथ एक बार फिर हम सभी की ओर से, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया फ्रैंकफर्ट की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली।